हेलो अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड स्टूडेंट्स पोर्टल पे खुशामदीद। इस पोर्टल के थ्रू हम बेसिकली जितने भी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के अंदर, चाहे वो एनुअल के हों या सेमेस्टर के, उनको हम रजिस्टर करते हैं और उसके थ्रू स्टूडेंट्स अपनी एनरोलमेंट, एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म से लेकर सिल्प तक और अब आगे चल के उनके रिजल्ट्स और सारा डेटा जो है अब वो हमारा इसी पोर्टल के थ्रू उनका मैनेज किया जाएगा। अगर आप फोकल पर्सन है तो ये बेसिकली इनिशियल ट्यूटोरियल आप फोकल पर्सन के लिए है कि वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि फोकल पर्सन के पास क्या क्या एक्सेस है, क्या कंट्रोल है और फोकल पर्सन आपको रजिस्टर करेगा और फिर आपने इस पे क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सकती हैं। तो पहले मामले में हम फोकल पर्सन के लिए डिस्कस करेंगे कि फोकल पर्सन किस तरह अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को इस पोर्टल पे रजिस्टर करेगा ताकि उनका अकाउंट्स और यूजर नेम बन जाए। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स का नेक्स्ट सेक्शन में अगली वीडियो जो है वो हम स्टूडेंट्स के लिए मखसूस करके बनाएंगे। तो फोकल पर्सन हजरात के लिए लेट्स बिगिन। आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड CNIC जो है उसकी बेस पे अपने अकाउंट बनाए गए और ये आपको ईमेल कर दिया गया होगा कि आपका पासवर्ड क्या है। जब आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको ईमेल हो चुका है, काइंडली चेक करके आप जब इस पर लॉगिन करेंगे, ठीक, तो वंस आप लॉगिन कर देंगे अपने पोर्टल के ऊपर तो आपके पास आपका मेन पोर्टल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपको थोड़ी सी सही नहीं लग रही तो डोंट वरी अबाउट दैट, इसको हम आगे चल के अपडेट करते रहेंगे तो ये चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। नीचे कुछ एडमिन ऑप्शन हैं और यही एडमिन ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल हैं आपके पास। सबसे पहले आप आ जाएंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर। स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर आपका मेन स्टार्ट होगा प्रोसेस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से। यहाँ से आप स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा कितने बच्चे आपने रजिस्टर किए, स्टूडेंट्स के चालान का डेटा कि कितने बच्चों ने फीसें पे की हैं, नहीं की हैं, ऑल स्टूडेंट्स जो आपने पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे अपने कॉलेज के, आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं। उनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स हैं, सारी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से एग्जाम मैनेजमेंट में फिलहाल अभी आपको एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें हम एग्जाम फॉर्म स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो बच्चे जिनके एग्जाम फॉर्म सबमिटेड हैं उनके आप स्टेटस देख सकते हैं कि उन्होंने फॉर्म सबमिट किया नहीं किया, या उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ से आप मॉनिटर करते हैं। इसी तरह से इनरोलमेंट की यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आप उसके एक सर्टिफिकेट फॉर्म्स का स्टेटस, कितने बच्चों ने फॉर्म्स सबमिट किए, एनरोलमेंट रिपोर्टिंग और ऑब्जेक्शन में कितने हैं, वो सारा डेटा यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। फिर आपको ITC के साथ कोई कोऑर्डिनेशन करनी है, कोई इशूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम है तो रिपोर्ट क्यूरी का यहाँ पे एक टिकट सिस्टम है जहाँ पे आप अपने इशूज़ मॉनिटर करेंगे, वो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएंगे और हम आपको यहाँ पे क्यूरी के थ्रू रिजॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है इनिशियली स्टूडेंट मैनेजमेंट में। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्टर हो जाएगा। जब स्टूडेंट रजिस्टर हो जाएगा तो उसके बाद स्टूडेंट अपना एग्जाम फॉर्म वगैरह खुद ही फिल कर सकता है। वो प्रोसेस मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में चले गए। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपने अपने बच्चों को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आ गए। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद बेसिकली आपने क्या करना है कि अपना CNIC एंटर करना है स्टूडेंट का, और स्टूडेंट का आपने नेम एंटर करना है, उसका फादर नेम एंटर करना है, इसी तरह से उनका जो सरनेम वगैरह है, ठीक है। देन उनकी जो बेसिक डिटेलिंग है वो आपने यहाँ पे कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल उनका मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर देना लाजमी है ताकि आगे चल के बच्चों के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो इसी मोबाइल नंबर के ऊपर करें। इसी तरह से उनका हमारे पास ईमेल एड्रेस भी होना बहुत लाजमी है ताकि जब बच्चे रजिस्टर होंगे और उनकी जितनी भी हमारे पास नोटिफिकेशंस हैं वो सारी हम जो है उस ईमेल के थ्रू इनको इन्फॉर्म किया जाएगा। एड्रेस, कंट्री नेम, और अब आ जाते हैं लास्ट बोर्ड के ऊपर। ये आगे की इन्फॉर्मेशन टेक्निकली देना बहुत लाजमी है ताकि बच्चे की रजिस्ट्रेशन सही नमूने से हो सके। तो बच्चे का जो लास्ट इंटर का बोर्ड है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है कि उसने अपने लास्ट बोर्ड BISC किस बोर्ड से किया। अगर हैदराबाद, सक्कर या जितने भी पाकिस्तान के बोर्ड्स हैं बेसिकली हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो यू सेलेक्ट दैट बोर्ड के बेस बच्चे का लास्ट इंटर या यूनिवर्सिटी का बोर्ड उसका कौन सा था। उसके बाद चूज सिस्टम। तो अगर आप सेमेस्टर में है तो आपके पास यहाँ पे सेमेस्टर कॉलेज सिस्टम आ रहा होगा, ये चूज करना बहुत लाजमी है, ठीक है, ताकि आपके सेमेस्टर सिस्टम के अंदर बच्चे इनरोल हो जाएं। उसके बाद आपका कॉलेज का नेम, क्योंकि हो सकता है कि आपके मल्टीपल कॉलेजेस में कुछ बच्चे हैं, ओके। उसके बाद आपके प्रोग्राम्स। तो जैसे आप यहाँ पे अपना कॉलेज नेम दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो आपके प्रोग्राम्स आ जाएंगे कि हमारे पास कौन से आपके प्रोग्राम्स रजिस्टर्ड है। तो जिस प्रोग्राम में आप बच्चे को रजिस्टर करना चाह रहे हैं वो प्रोग्राम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डिग्री टाइप उसकी एज ए रेगुलर है, तो जितने भी सेमेस्टर बच्चे हैं रिमेंबर वो यहाँ पे एज ए रेगुलर करके रजिस्टर होंगे। इनरोलमेंट नंबर, अगर आपका ऑलरेडी इशू हो चुका है तो वेल एंड गुड है, वो नंबर यहाँ पे एंटर कीजिएगा, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दें। ग्रुप बच्चे का जनरल, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग जो होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद उसका बैच ईयर, इस वक्त आप 2021 के बैच को स्टूडेंट को ही सिर्फ रजिस्टर कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वही सेलेक्टेड है और वही आपने रखना है, ठीक है। तो 2021 के ही जो करंट आपका फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे उनको आपने रजिस्टर करना है। पार्ट 1 होगा तो उन सबका बेसिकली आपने पार्ट 1 सेलेक्ट करना है। देन प्रोफाइल इमेज, अगर आपके पास बच्चे की तस्वीर नहीं है तो डोंट वरी, लीव इट ब्लैंक, बच्चा खुद भी अपनी प्रोफाइल एडिट करके उसको अपडेट कर सकता है। वो आगे चल के अपने एनरोलमेंट फॉर्म भरेगा तब भी इसको अपडेट कर सकता है। तो उसके बगैर आपने बेसिकली इसको सेव पे क्लिक कर देना है एंड व्हाट विल हैपन कि आपका बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। उसका यूजर नेम, पासवर्ड आ जाएगा। नाउ यू कैन इन्फॉर्म दैट स्टूडेंट कि भाई आप अपने स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर
आपका रजिस्ट्रेशन हो गई है, आपका यूज़र नेम आपका CNIC है और ये आपका पासवर्ड है, इस पासवर्ड के तहत आप जो है अपने पोर्टल पे रजिस्टर करें। बस आपका काम यहाँ पे हो गया सिंपली ख़त्म। इसी तरह से आपके उस पर्टिकुलर बैच 1 में जितने बच्चे हैं आपने उनको रजिस्टर करना है। यही चीज़ जब आप व्यू ऑल यूज़र्स में जाएंगे तो आप नोट कर सकते हैं कि आपके अपने इस कॉलेज के अंदर कितने बच्चे आपने रजिस्टर किए हुए हैं, उसकी सारी तफसील यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे अगर किसी बच्चे का पासवर्ड नहीं है तो आप पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। एडिट में जाके उस बच्चे की जो तफसीलात हैं वो आप दोबारा से एडिट करके रीसेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है व्यू ऑल यूज़र्स का। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट के अंदर या स्टूडेंट चालान डेटा के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन आती हैं जो आप फिर चेक कर सकते हैं जैसे जैसे बच्चे आपके पास रजिस्टर हो जाएंगे कि किन बच्चों ने आपके चालान डेटा पे किया हुआ है नहीं किया हुआ। ठीक है, इसी तरह से इनरोलमेंट के ऊपर अब जब बच्चा रजिस्टर हो जाएगा तो नाउ स्टूडेंट की अब जिम्मेदारी है कि वो अपना इनरोलमेंट फॉर्म भी ऑनलाइन भरेगा, एलिजिबिलिटी भी ऑनलाइन भरेगा, अगर रजिस्ट्रेशन है तो वो भी ऑनलाइन भरेगा। इन तीनों के चालान्स उसके पोर्टल पर ऑनलाइन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शो कर दूंगा कि भाई बच्चों को क्या करना है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि हाउ स्टूडेंट्स के साइट पर इस पोर्टल को कैसे मैनेज किया जाता है। लेकिन तरीकाकार ये है कि फोकल पर्सन ने कॉलेज को रजिस्टर करना है अपने बच्चों को अपने कॉलेज के अंदर। बच्चे जब रजिस्टर हो जाएंगे तो वो अपने पोर्टल पर लॉग इन करेंगे, वो अपना एनरोलमेंट, एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन तीनों फॉर्म भरेंगे। जैसे फॉर्म भरेंगे तो उनका चालान भी ऑनलाइन जमा वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। हर बच्चा अपना चालान डाउनलोड करेगा, पे करेगा और अपलोड करके वापस अपने फॉर्म कंप्लीट करके PDF जनरेट करेगा। वो PDF हमारे पास सबमिट करेगा। तो जब स्टूडेंट आपके पोर्टल पे रजिस्टर होने के बाद स्टूडेंट अपने फॉर्म भर दिया तो आप एज अ फोकल पर्सन जब आप दोबारा अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट में आ जाएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट चालान डेटा है। तो इस पेज के अंदर बेसिकली अगेन आपने अपने कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना है, जिस भी प्रोग्राम का आपको डेटा देखना है आप उसका प्रोग्राम अपना सेलेक्ट करें। इसी तरह से जो ईयर है, फॉर एग्जांपल अभी हम 2020 के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो 2020 को आपने सेलेक्ट करके सर्च ऑल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास डेटा आ जाएगा कि भाई आपने अभी इन बच्चों को अपने पोर्टल पे रजिस्टर किया था, उसमें से इस बच्चे ने अपना चालान पेड कर अपलोड कर दिया है, इस बच्चे ने अभी तक अपना चालान अपलोड नहीं किया। तो यहाँ से आपको फीस की स्टेटिस्टिक्स मिल जाएगी कि बच्चे ने अपना एनरोलमेंट, अगर उसका एनरोलमेंट है, एलिजिबिलिटी है, रजिस्ट्रेशन है, वो सारा डेटा का आपको यहाँ पे आता रहेगा कि भाई कौन से स्टूडेंट ने जो है वो चालान पे किया है, कौन से ने अभी चालान भी पे नहीं किया। तो यू कैन मॉनिटर दैट और फिर आप उन स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि भाई आप अपना चालान टाइम पे करें। इसी तरीके से जब आप आ जाएंगे एनरोलमेंट मैनेजमेंट के अंदर तो यहाँ पे भी मैंने जैसे बताया तो सर्टिफिकेट फॉर्म स्टेटस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने अपना फॉर्म सबमिट किया है। चालान में चालान का इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई चालान बच्चे ने पे किए नहीं किए। फिर यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जांपल जब मैं कॉलेज में आ जाऊँगा फिर अगेन मैंने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट किया और मैंने 2021 सेलेक्ट करके जब हम सर्च पार्ट बताते हैं कि पार्ट 1 और इनरोलमेंट अगर है तो जब मैं इनरोलमेंट पे क्लिक करूँगा तो अब आ जाएगा कि भाई इनरोलमेंट इन वही जो 2 बच्चे चालान थे उसमें से जिसने चालान पे किया है उसने अपना इनरोलमेंट भी फॉर्म भरा है या सिर्फ चालान पे किया, फॉर्म नहीं पे किया। यहाँ पे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर बच्चे फॉर्म सबमिट करते हैं तो गलती कर लेते हैं कि इन्होंने अपना नाम गलत लिख दिया या अपना मार्क्स गलत कर दिए या तस्वीर गलत अपलोड कर दी। तो जब वो इस तरह का इशू हो जाए कि सर हमने डेटा गलत दे दिया, हमने फॉर्म भी सबमिट कर दिया, अब उसमें मैंने फादर नेम या अपना डिस्ट्रिक्ट या अपने मार्क्स गलत कर दिए या तस्वीर गलत अपलोड कर दी, तो यहाँ ही पे फोकल पर्सन के पास अनलॉक का एक बटन दिया हुआ है। तो जो बच्चे अपना फॉर्म सबमिट कर चुके हैं उसका स्टेटस भी आ जाएगा कि भाई ये बच्चा अभी रह गया है, बाकी इसने सबमिट कर दिया है। तो अब इसको आप अगर इसने कहा कि सर मुझसे गलती हो गई है तो आपके पास ऑप्शन है इसको अनलॉक करने का। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्म वापस अनलॉक हो जाएगा और नॉट सबमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बच्चा फिर अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सकता है। तो ये फॉर्म जो सबमिट हो जाएगा वंस तो लॉक हो जाता है, फिर बच्चे को अगर गलती हो गई है तो इस फोकल पर्सन भी उसको अनलॉक करने का ऑप्शन रखता है एग्जाम फॉर्म स्टेटस में जाकर। उसके बाद इनरोलमेंट रिपोर्ट है हमारे पास। इनरोलमेंट रिपोर्ट के अंदर आप जनरेट करवा सकते हो कि आपके कॉलेज में कितने बच्चों के इनरोलमेंट इशू हो चुके हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी। फिर जो बच्चों के ऑब्जेक्शन में जाएगी उनकी भी लिस्ट आ जाएगी कि आपकी इस कॉलेज में 2021 के कितने बच्चे हैं जिनके इनरोलमेंट इश्यूज हो चुके हैं या जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया। तो जैसे रजिस्टर ऑफिस में आपके फॉर्म रिसीव होंगे वो ऑब्जेक्शन अगर किसी का लग रहा है, फॉर एग्जांपल इस नेम फादर नेम की स्पेलिंग में गलती है तो वो ऑब्जेक्शन लिस्ट में डाल देते हैं, वो डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा कि भाई ये फॉर्म ऑब्जेक्शन में आ गए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने इनरोलमेंट एलिजिबिलिटी वगैरह आपको मॉनिटर कर सकते हैं, स्टेटस उन फॉर्म्स के, उनकी रिपोर्ट्स कितने को इशू हो गए वगैरह वगैरह। इसी तरीके से स्टूडेंट मैनेजमेंट में जैसे मैंने बताया आपके पास रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपने पोर्टल पे अपने कॉलेज के अंदर कितने बच्चों को किस प्रोग्राम में
कितने बच्चों को आपने रजिस्टर किया हुआ है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, ठीक है। डिग्री टाइप मोस्टली सबकी रेगुलर है, एक्सटर्नल कॉलेज वाले जो है अगर वो एक्सटर्नल का प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल जैसे बीए प्राइवेट होता है तो वो प्राइवेट एक्सटर्नल के हिसाब से आता है। तो बाकी ये आपकी रजिस्ट्रेशन का एक डेटा आ जाएगा कि भाई आपके कॉलेज में इतने बच्चे रजिस्टर किए हुए हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन है, चालान डेटा में उन्होंने चालान पे किए, व्यू ऑल यूज़र्स में सारे यूज़र्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अपडेट रिकॉर्ड का एक बटन है जिस पे काफ़ी कॉलेज में ये होता है कि कुछ बच्चे डेटा गलत कर देते हैं, पार्ट गलत हो गया, ग्रुप गलत हो गया, तो वो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को भी आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। अगेन CNIC बेस्ड है, एवरी स्टूडेंट का CNIC होना लाजमी है। CNIC लगा के आप सर्च करेंगे, रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर आप उसको अपडेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म में जाएंगे तो एग्ज़ाम फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किया जाएगा तो उसके भी डेटा यहाँ पर आ जाता है कि भाई उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपके कॉलेज के कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, किस पार्ट का। इसी तरह से फिर हमारे पास रेगुलर है या फेलियर का फॉर्म है, तो जब वो सेलेक्ट करेंगे तो अभी ये दोनों हमारे पास स्टेटस आ गया। अगेन ये अभी नॉट सबमिटेड है क्योंकि इन बच्चों का अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुई है, अभी ये फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे जब तक इनका इनरोलमेंट नहीं बनता। तो यहाँ भी स्टेटस आ गया कि भाई ये नॉट सबमिटेड स्टेटस है, ठीक है। तो इस तरह से आप अनलॉक भी कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट्स, आप उसकी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, सारी जो इन्फॉर्मेशन है यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर भी कोई इशू, कोई परेशानी हो तो लेट अस नो एंड वी विल होपफुली इसको रिप्लाई कर देंगे वाया ईमेल या वाया योर क्यूरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।